अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 13 के लेक्चर नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 डिस्कस करेंगे ताकि एक्सरसाइज 13.2 आपकी कंप्लीट हो सके। तो ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपकी ये 3 क्वेश्चंस इसमें मजीद शामिल हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, खासकर लेक्चर नंबर 5 और 6 के अंदर जो हमने डिस्कशन की थी वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से उनको वॉच भी किया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो आप पहले उन क्वेश्चंस को वॉच कर लें। उन क्वेश्चंस के लेक्चर्स अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे तो तब ही जाके आप जो है ना नेक्स्ट कर सकेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स कोशिश करूंगा प्रोवाइड कर दूं और आप लोग ताकि उसको अच्छे तरीके से बात कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा काम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, शो दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, यहां इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इसकी जो माइनस वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0। जब ये वाली टर्म इधर शिफ्ट होके जाएगी तो यहाँ पे उस साइड पे 0 बच जाएगा। पहला काम हमारा हो गया कि हमने क्या किया है, माइनस वाली टर्म को एक साइड से उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, वो प्लस बन गई। अब यहाँ पे हमने फार्मूलाज यूज करने हैं। अगर आप लोगों ने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज प्रिपेयर नहीं किए तो आप लेक्चर नंबर 4 के अंदर चले जाएं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दूंगा, और अगर आपने नहीं वॉच किया तो आई बटन में भी मैं जो है ना इसका लिंक दे देता हूं। आप सबसे पहले इसको जो है ना वॉच करें ताकि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज प्रिपेयर हों और आपको आइडिया हो कि कहां पे कौन सा फार्मूला लगाना है। उसके बाद आप जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करें। फार्मूला हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a square root of 1 minus b square plus b square root of 1 minus a square। ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है। इसमें वही बात है कि जो पहला हमारे पास वैल्यू दी होगी वो a होगा और दूसरी वैल्यू जो दी होगी एंगल में वो b की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, यूजिंग साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन टर्म्स को यहाँ पे लिखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इनको लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट किए देते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये साइन इनवर्स है तो ये भी साइन इनवर्स है, लेकिन ए की जगह पे माइनस एक्स है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, लेकिन बी की जगह पे एक्स है। तो हम इस साइन इनवर्स को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू आप लिखें माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर ले ले, प्लस b की जगह पे यहाँ पे x लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस और x का स्क्वायर माइनस x यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इनके जो है ना मजीद सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये माइनस एक्स का जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस की वैल्यू का जब भी स्क्वायर लिया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस एक्स है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में एक्स है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, मतलब सेम टर्म्स हैं आपके पास। तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। जब ये सारी टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स ऑफ 0 आप इसको कैलकुलेटर पे भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ओवरऑल आपको याद भी होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होता है। इस वैल्यू को आप इधर लिख लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्रूव्ड।
ये जो हमारे पास वैल्यू हमने ये बनाई थी उसको हमने प्रूव कर लिया है। अगर आप इसको मजीद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, आप इसको उधर शिफ्ट कर लें तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा और ये आपके पास इसकी वैल्यू प्रूव हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे तरीके से वॉच करें और ये जो फार्मूलाज मैंने बताए हैं वो फार्मूलाज पहले आप वॉच करें ताकि आपको समझ आ सके। बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने कोशिश की है कि फार्मूलाज को ही यूज किया जाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फार्मूला को ही यूज किया है। बेसिकली ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। 17, 18 और 19 जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के शॉर्ट के तौर पे आते हैं। मैं 19 के साथ कोई एक आध और क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि मजीद आप लोगों को क्लियरेंस हो सके। आप एक लुक इसको देख लें, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है कि शो दैट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने पहले मैं इस टर्म को लिखता हूँ cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस वाली टर्म दूसरी साइड पे मौजूद थी उसको उठा के हमने इधर शिफ्ट किया था, आप इसको भी यही काम करें। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये जो टर्म है ये विद माइनस जब इधर शिफ्ट होगी तो प्लस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने इसकी ये वाली जो साइड है इसमें आपने फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कौन सा आपने यूज करना है, cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ab माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है, ये आपने फार्मूला यूज करना है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ab माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है। अब यहाँ पे आप इस वाली टर्म को उठा के लिखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड को, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पे भी स्टूडेंट अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि cos इनवर्स ऑफ x जो है वो माइनस एक्स ए की जगह आ रहा है और x b की जगह आ रहा है, तो cos इनवर्स ऑफ यहाँ पे माइनस एक्स और x को मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a की जगह माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेंगे और b की जगह 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बनेगी cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने ये काम करना है कि cos इनवर्स ऑफ इसको माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दें और यहाँ पे इसको आप देखें कि ये दोनों सेम टर्म है, बिल्कुल मतलब मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दो टर्म्स हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम ये लिखेंगे ये और ये कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस इनटू लिखा है कि माइनस उसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास बचेगा cos इनवर्स ऑफ माइनस 1। आप cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 लें तो 180 डिग्री आता है, मतलब पाई की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई। ये प्रूव हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है जिसको हमने सॉल्व किया। इंतहाई आसान है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको फार्मूलाज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फार्मूलाज प्रिपेयर हैं तो इस एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन हर सूरत आता है, शॉर्ट भी एक आता है,
मतलब ये कि तकरीबन 7 नंबर का पेपर इसी एक एक्सरसाइज में से आ जाता है। तो मेहरबानी करके आपने इसको अच्छे तरीके से वॉच करें और अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को ये प्रिपेयर हो सके। अब एक लोग इसको देख लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है कि शो दैट tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है tan इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। इसमें जो आपके पास इनवर्स वाली वैल्यू है उसको आप लेट करें, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब साइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू x। मतलब ये कि जहां पे आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है यहां पे आप इसको अल्फा लिख सकते हैं। तो जब आप इसको अल्फा लिखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी tan ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा है तो इसकी मदद से आप कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉज ऑफ अल्फा के लिए आप यूज करेंगे यूजिंग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ पे हम कॉज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉज ऑफ अल्फा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू x पुट करेंगे तो x का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos ऑफ अल्फा की वैल्यू आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई है, साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर आ गई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमने tan अल्फा बनाई हुई है। अब tan अल्फा किसके बराबर होगा, tan अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा के बराबर होगा। tan अल्फा को आप क्या लिखेंगे कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा और cos अल्फा। तो जब sin ऑफ अल्फा और cos अल्फा के बराबर है तो tan ऑफ यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x थी इक्वल टू, अब यहाँ पे आप साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू हमारे पास x है और cos ऑफ अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है जिसको हमने डिस्कस किया है। इस लेक्चर के अंदर 17, 18 और 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। आप अच्छे तरीके से इनको वॉच करें, कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर दें। इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट किए देता हूं, ये 13 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन आप इसको प्रिपेयर करने के लिए आपके इसके फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। मैंने प्ले लिस्ट के अंदर जो है ना इस चैप्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें आपके इस लेक्चर के रिलेटेड तमाम इस चैप्टर के रिलेटेड लेक्चर्स मौजूद हैं। आप वहां तरतीब से फर्स्ट लेक्चर से शुरू करें और लास्ट लेक्चर तक आप कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ सके। छोटा सा चैप्टर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 10 से 12 नंबर का पेपर इसमें से लाजमी आता है। तकरीबन आपने 10 मार्क्स की जो है ना ज़हन में बात रखनी है और उसके हिसाब से आप इसको अगर प्रिपेयर करें तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।